आपने बहुत बार सुना होगा कि जो होता है अच्छा होता है। भगवान जो भी करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं, बस उस समय वो हमें गलत लगता है, लेकिन कुछ समय बाद हमारी सोच भी बदल जाती है, क्योंकि जब वो घटना हमारे जीवन में घटी थी तब हमें बुरा लगा था, लेकिन आज उसके परिणाम अच्छे निकले, क्योंकि जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए जो भी आपके जीवन में आज हो रहा है उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ जाओ। आप देखोगे कि आगे चलकर इसके परिणाम काफ़ी अच्छे मिलेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आज हो रहा है उसे अगर आप स्वीकार कर लेते हैं तब होगा क्या। जो आज हो रहा है उससे लड़ने के लिए आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है और भविष्य में उसके अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। और इसी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आप ये समझ पाओगे कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। भगवान कोई गलत काम नहीं करता। तो चलो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। अब कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, यमराज ने अपने एक देवदूत को धरती पर भेजा एक स्त्री की आत्मा को लाने। वो देवदूत धरती पर आया, लेकिन वो वहाँ की स्थिति को देखकर बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि 3 छोटी छोटी बच्चियाँ उस स्त्री के पास पड़ी हुई हैं। एक उस स्त्री का दूध पी रही थी, दूसरी बिलक बिलक कर रो रही थी और तीसरी रोते रोते सो गई थी। उसके आंसू उसकी आंखों के पास ही सूख गए थे। 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां माँ के पास थी और परिवार में और कोई नहीं था। उसके पिता पहले ही मर चुके थे। ये सब देखकर इनका क्या होगा, कौन इनको संभालेगा, ये सब सोचकर उस देवदूत को बड़ा दुख हुआ। इसलिए वो खाली हाथ ही वापस लौट गया और यमराज से जाकर बोला, महाराज मैं उस स्त्री की आत्मा को नहीं ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन अगर आप भी मेरी जगह होते तो शायद आप भी यही करते। उस स्त्री की 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां हैं। एक अभी भी उसका दूध पी रही थी, दूसरी रोते रोते सो गई थी और तीसरी चीख चीख कर रो रही थी। उन्हें संभालने वाला वहाँ कोई और नहीं था। ऐसी स्थिति को देखकर मेरा दिल उस स्त्री की आत्मा को नहीं ला सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस स्त्री को कुछ समय और दे दिया जाए, ताकि बच्चियां थोड़ी और बड़ी हो जाएं? यह सब सुनकर यमराज जी जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोले, तो तुम ज़्यादा समझदार हो गए हो उस परमात्मा से भी ज़्यादा, जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और जिसकी मर्जी से मृत्यु। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और इसकी तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। और सज़ा ये है कि तुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा और तू तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक तू अपनी इस मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेगा। देवदूत राजी हो गया इस सज़ा को भोगने के लिए। उसे पूरा भरोसा था कि वो सही है, तो फिर हंसने का मौका ही क्यों आएगा। देवदूत को ज़मीन पर भेज दिया गया। ठंड का मौसम था। वो एक सड़क के किनारे बैठा हुआ था। उसी समय एक आदमी वहाँ से गुजरा। वो कुछ पैसे की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने उस व्यक्ति को ठंड से ठिठुरते हुए देखा तो उसे उस व्यक्ति पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने की बजाय उस देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए। फिर उस देवदूत ने उस आदमी को कहा, मेरा कोई घर परिवार नहीं है और ना ही रहने की जगह है। इस भयानक ठंड में मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। उस आदमी ने कहा, तू चिंता मत कर, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहना, लेकिन ध्यान रखना मैं अपने बच्चों के कपड़ों के लिए जो पैसे लाया था उससे मैंने तेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए हैं और अब तुझे घर भी ले जा रहा हूँ। इसलिए मेरी पत्नी गुस्सा जरूर होगी और शायद भला बुरा भी कहेगी, लेकिन तुम परेशान मत होना, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर वो आदमी घर पहुंचा। अब ना तो उस आदमी को पता था कि जिसे वो ले जा रहा है वो एक देवदूत है, और ना ही उसकी पत्नी को पता था जो आया है वो देवदूत है।
जिसके आते ही घर में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। जैसे ही वो आदमी देवदूत को घर लेकर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी घटना बताई, पत्नी तो गुस्से में आग बबूला हो गई और अपने पति पर बरस पड़ी। बहुत भला बुरा कहा, वो बहुत चिल्लाई चीखी। उस दिन देवदूत पहली बार हंसा। उस आदमी ने पूछा, क्या बात है, हंस क्यों रहे हो? देवदूत बोला, जब मैं 3 बार हंस लूँगा तो हंसने का कारण भी बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा क्योंकि उसे लगा कि उस आदमी की पत्नी ये नहीं देख पा रही है कि घर में देवदूत आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन उसकी भी गलती नहीं थी। कोई भी इंसान कितनी दूर देख सकता है, वह तो बस इतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के कपड़े और कंबल चले गए। जो खो गया उसे तो वो देख पा रही थी, लेकिन जो मिलने वाला है उसे वो ना देख पा रही थी। क्योंकि वो देवदूत था, इसलिए सिर्फ 10 दिनों में ही उसने उस आदमी का जूते बनाने का सारा काम सीख लिया। वह जूते बनाने लगा और सिर्फ कुछ ही महीनों में उसके जूते इतने बिके कि वो आदमी अब अमीर हो गया। साल भर में तो सारे देश में ये बात फैल गई कि उसके जैसे जूते कोई और नहीं बना सकता। राजाओं और सम्राटों के जूते अब वो बनाने लगा। उस आदमी के घर धन की बारिश हो गई। सब बहुत खुश थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सम्राट का एक आदमी आया और बोला, ये चमड़ा लो, ये बड़ा कीमती है और आसानी से नहीं मिलता। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सम्राट के लिए जूते बनाने हैं, ध्यान रखना जूते ही बनाना है, चप्पल नहीं। उस राज्य में ऐसी प्रथा थी, जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे चमड़े की चप्पल पहनाकर चिता पर लेटाया जाता था। उस आदमी ने भी देवदूत को बोला कि चप्पल मत बना देना, जूते ही बनाना, सम्राट का आदेश है। और हाँ, ध्यान रखना क्योंकि चमड़ा सिर्फ इतना ही है, कोई गलती मत करना वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इतना कहने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बना दी। जब उस आदमी ने देखा कि देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बनाई है तो वो आग बबूला हो गया और गुस्से में इतना पागल हो गया कि डंडा लेकर देवदूत को मारने दौड़ा। उसने कहा, तुम्हें बार बार समझाया था कि जूते बनाना है, लेकिन तुमने चप्पल बना दी। अब सम्राट हमें छोड़ेगा नहीं। तू खुद तो मरेगा ही, लेकिन साथ में मुझे और मेरे परिवार को भी फांसी लगवाएगा। इतना सुनते ही देवदूत खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसी समय पीछे से दौड़ता हुआ सम्राट का आदमी आया और बोला, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। इतना सुनते ही उस आदमी ने देवदूत के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मारा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। देवदूत बोला, कोई बात नहीं, मैं अपनी सज़ा भुगत रहा हूँ। उस इंसान ने कहा, कौन सी सज़ा और तुम हंस क्यों रहे हो? देवदूत ने कहा, जब 3 बार हंस लूँगा तो सब कुछ बता दूँगा। भविष्य अज्ञात है और सिवाय उस परमात्मा के किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। और इंसान तो वैसे भी अपने भूतकाल के अनुभवों के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे और मर गया तो चप्पल। देवदूत दोबारा हंसा, ये सोचकर कि भविष्य के बारे में कुछ भी पता नहीं और हम अनुमान लगाते रहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, जो कि पूरी तरह व्यर्थ है। हम इच्छा करते हैं कि ऐसा घटेगा, लेकिन वो कभी नहीं घटता, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमारी नियति बिना हमसे पूछे चलती है, लेकिन हम बेवजह हल्ला मचाते रहते हैं। चाहिए चप्पल, लेकिन जूते बनवाते हैं। मरने का समय नज़दीक आ रहा है, लेकिन हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि मुझे क्या पता कि उन लड़कियों का भविष्य क्या होगा, मैं बेवजह ही बीच में पड़ा। यही सब सोचकर अपनी मूर्खता पर आज देवदूत खिलखिलाकर हंसा। इसी प्रकार कुछ बरस बीत गए और एक तीसरी घटना घटी। देवदूत उस आदमी की दुकान पर बैठा जूते बना रहा था। तभी वहाँ 3 जवान लड़कियाँ एक बूढ़ी औरत के साथ आईं। उन तीनों की शादी होने वाली थी, तो वो अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। देवदूत उन्हें देखते ही पहचान गया कि ये वही तीनों लड़कियां हैं जिन्हें वो उसकी माँ के पास छोड़कर आया था।
जिसके कारण आज वो सजा भुगत रहा है। वो तीनों देखने में स्वस्थ थी और सुंदर भी लग रही थी और उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे वो किसी बड़े घराने में पली बड़ी हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ ये बूढ़ी औरत कौन है? वो बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ये मेरी पड़ोसन की लड़की है। बचपन में इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। बेचारी बहुत गरीब थी, उसके पास खाने के लिए भी नहीं था। वो इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई थी। मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें अपने बच्चों के जैसे पाला है और अब इनका राजा के खानदान में विवाह होने जा रहा है। देवदूत ने सोचा, अगर इनकी माँ जिंदा होती तो ये तीनों बच्चियाँ भयानक गरीबी, भूखमरी और दरिद्रता में पली बड़ी होती, पर क्योंकि माँ मर गई इसलिए इनका लालन पालन इतने धनी परिवार में हुआ और अब इस बूढ़ी औरत की सारी धन दौलत की ये तीनों मालकिन हैं। उस दिन देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा। उसने उन तीनों लड़कियों के लिए आज तक के सबसे शानदार जूते बनाए और फिर उस आदमी को आकर सारी बात बताई कि ये 3 कारण थे मेरे हंसने के और मेरी गलती थी जिसकी मुझे सज़ा मिली। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि नियति ही सबसे बड़ी है और हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं, और जो हम नहीं देख सकते वो बहुत बड़ा और विशाल है, और जो हम देख सकते हैं उससे हम उस बात का सटीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो घटित होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस चुका हूँ और अब मेरा दंड पूरा हुआ, इसलिए अब मैं चलता हूँ। और देवदूत वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आज जो भी घटी घटनाओं को देखकर हम इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि ये घटना हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। इसका उत्तर तो भविष्य में ही छुपा हुआ है। इसलिए हर घटना पर अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। हमें बस जो हो रहा है उसका साक्षी बनने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध भी अपने उपदेशों में यही कहते हैं कि ना तो अतीत के लिए पश्चाताप करो और ना ही भविष्य की चिंता में खोए रहो। बस आज में जियो, केवल आज में जियो और इसी पल में जियो और अपने वर्तमान के साथ एक हो जाओ। बस यही एकमात्र तरीका है खुद को उन सभी चिंताओं से मुक्त रखने का जिनका परिणाम तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। इसलिए दोस्तों, जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। खुद को पूर्ण रूप से भगवान को सौंप दो, क्योंकि वो जो भी करता है अच्छा ही करता है। और ये आपने अपने जीवन में देखा भी होगा कि जो भूतकाल में घटा था उसका परिणाम आज आपके लिए बिल्कुल सही आया होगा। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो और जिस दिन सच में अपने मन से सब भगवान के ऊपर छोड़ दोगे और जब आपका भगवान पर पूरा भरोसा हो जाएगा, तब आप खुद ये देख पाओगे कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होने लगेगा, क्योंकि बुरा तो कुछ होता ही नहीं। जो भी हो रहा होता है वो किसी की नज़र में बुरा होता है तो किसी की नज़र में अच्छा होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।